शहीद होने वाले शहीदों की समादरणीय इस गोरक्षा महापंचायत में आए हुए सभी गो भक्तों, गोरक्षा दल हरियाणा के उपाध्यक्ष समादरणीय आचार्य आजाद जी महाराज, मातृशक्ति गो भक्त प्रेमी सज्जनों, आज ये महापंचायत, ये चौथी महापंचायत है हमारी, और बड़ी बड़ी पंचायतें हुई हैं और आज भी इतनी संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। और आपने पंचायतों में बड़े बुजुर्ग लोग देखे होंगे। मोदी जी बोलते थे कि जब युवा शक्ति मेरे साथ लग जाएगी तो मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। आज इन पंचायतों के साथ और इस गोरक्षा के साथ ये युवा शक्ति लग गई है। अब निश्चित रूप से, जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, गाय की पूंछ का काटना तो दूर, बाल भी नहीं जाने देंगे। तो मैं आप सबको नमन करते हुए मैं बस 2 मिनट के लिए आपके बीच में कुछ बातें रखूंगा। गो हत्या बंद हमने किससे करवानी है? यहां कुछ सरकार के नुमाइंदे भी होंगे, सीआईडी के लोग भी होंगे और कुछ सरकार के पदाधिकारी लोग भी आए हुए होंगे। परंतु हम 10 वर्ष पहले ये सोचते थे कि इस देश में गोरक्षकों का, गो भक्तों का राज नहीं है। परंतु बड़ी विडंबना है, आज 10 साल बाद हिंदू गो भक्त सारी बातें कहते हुए भी हरियाणा में और इस देश में गायें कट रही है और बीफ का निर्यात बढ़ रहा है। मैं ये पर्चा मेरे हाथ में है, श्री श्री 1008 श्री बाबा बलदेव दास उदासीन संत गौशाला। मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब से कहना चाहूंगा, ये गौशाला गांव अलीम मुदीनपुर, तहसील फरूखनगर, जिला गुरुग्राम में है। गोचर भूमि में है। गोचर भूमि गायों के लिए होती थी। कितनी बड़ी विडंबना है, जब पिछली बार कांग्रेस का राज था गोचर भूमि खाली छोड़ी गई, और जब बीजेपी का राज आया हमने सोचा हमारा राज आया है और गोचर भूमि पट्टे पर, ठेके पर दे दी गई। और आज गोचर भूमि जो गाय के नाम पर होती थी, आज उस गोचर भूमि से गौशालाएं तोड़ी जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब ये जो गाय के नाम पर और हिंदू भाइयों के नाम पर जो दोगलापन है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, आप हाथ खड़े करके इस बात का समर्थन करें कि कोई भी सरकार और कोई भी नेता आए, ये दोगलापन अब ये हिंदू भाई बिल्कुल सहन नहीं चलेगा। बोलिए गौ माता की। आज बहन जी, ये स्वाति जी हमारे बीच में आई है, इस पंचायत में पहुंची है। इनके मन में भी पीड़ा होगी कि गोरक्षा महापंचायत हो रही है, मैं भी जाऊं। जैसे आप इनसे पहले विधायक महोदय आए थे, क्या नाम था उनका? सीताराम जी आए थे। मैंने उनके बीच में भी कहा, आज मैं आपको भी कह रहा हूं, आज हम आखिरी और अंतिम निर्णय ले रहे हैं और अगली महापंचायत मेवात में जाकर के होगी। और जो नेता जो अपने आप को नेता कहना चाहता है और इस हिंदू सरदारी पर राज करना चाहता है, वो अपनी गर्दन और अपना सीना मेवात में जाकर के पंचायत में पहुंचेगा, और जो मेवात में नहीं पहुंचेगा उसका सब लोग बहिष्कार करेंगे। जो एमएलए अभी वर्तमान में है, यदि वो इस महापंचायत में नहीं आता है, वो समझो वो हमारा नहीं है, वो हिंदुओं का नहीं है, वो इस गौ माता का नहीं है, और वो इस गौ हत्यारों के साथ है। इसलिए वहां नेता पहुंचेंगे और 2 लाख लोग पहुंचेंगे, और फिर हम मेवातियों से, इन पे पूछेंगे गौ तस्करों से कि गाय कौन काट करके दिखाएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा,
आप लोगों ने जो धैर्य बख्शा है और जो जिन 8 गो भक्तों पर मुकदमा दर्ज है, पंचायत में ये 5 निर्णय लिए गए हैं, मैं आपके बीच में रखूंगा और इन 5 निर्णय को सुन करके जितने भी आप लोग आए हैं, और यदि आप अपने आप को गौ माता का पुत्र समझते हैं, अपने आप को हिंदू और आर्य समझते हैं, अपने आप को इस हरियाणा की संतान समझते हैं, अपने आप को राम और कृष्ण की वंशज और औलाद समझते हैं, तो आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि 2 लाख लोग इस महापंचायत में हम लोग पहुंचाएंगे। ये कृष्ण वंशजों की यादवों की भूमि है और यहां से श्री कृष्ण के जमाने में यहां गाय नहीं कटती थी। आज अपने इस जमाने में और आप लोगों के जमाने में यहाँ गली गली से गायें उठा ली जाती हैं, सब्जी मंडी से गायें सरेआम उठा दी जाती हैं। इसलिए आपकी नौजवान पीढ़ी, जो आप लोगों ने जो हुंकार भरी है, अपने अपने गांव में गोरक्षा दल की टीम बनाए हुए, मैं एक बात का निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, अलग अलग संगठन अलग अलग काम के लिए बनते हैं। अपने यहाँ बजरंग दल बना हुआ है, किसी बहन बेटी की इज्जत यदि लूटी जाती है, उसके साथ गलत होता तो खड़ा हो जाता है और आपको खड़ा भी होना चाहिए। यहाँ विश्व हिंदू परिषद बनी हुई है, किसी हिंदू पर अत्याचार होता तो संगठन खड़ा हो जाता है। तो इसलिए सभी संगठनों से, जिस संगठन का जो काम है, आप सब लोग उनसे जुड़िए। ऐसा ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। यदि मैंने जब गोरक्षा दल संगठन बनाया, पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज ने कहा कि हरियाणा की पवित्र भूमि से रातों रात गाय समाप्त हो जाती है। जब सर्दी पड़नी शुरू होती है, जब धुंध यहाँ पड़ती है और जब सर्दी के दिन चले जाते हैं तो सड़कों पर गाय दिखनी बंद हो जाती है। तो इसलिए आप यहाँ गौ रक्षा का काम करिए। मैंने निवेदन किया है आप लोगों से, यहाँ गाय गली गली में, राम और कृष्ण के जमाने में जैसे गली गली में, गांव गांव में गाय दिखती थी, इसका मतलब ये नहीं होता कि गाय जो आपकी माँ है उसको बाहर घूमने की इजाजत ना हो, उसको सड़क पर चलने की इजाजत ना हो, उसको गली में खड़े होने की इजाजत ना हो। ये आप लोगों का देश है, ये हिंदुओं का देश है। यहाँ गाय का खड़ा होना और बाहर चलना कोई पाप नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक भी तस्कर, एक भी कसाई यहाँ नहीं भटकना चाहिए। अपने गांव गांव में गौ दल की टीमें गठित करेंगे और गौ माता की रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। जय श्री राम। एक मैंने गौशाला का नाम लिया था, मैं मीडिया के माध्यम से और यहाँ CID के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय के पास और यहाँ जो आज वर्तमान में जो सरकार है, बीजेपी के कोई कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, तो वो इस सूचना को जरूर पहुंचाए कि यदि आपके राज्य में, जिसके राज्य में गाय कटी है और जिसके राज्य में गाय समाप्त हो गई है, उसका राज्य भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, इस हरियाणा की पवित्र भूमि से गाय और गौशालाएं कभी नहीं समाप्त होंगी। और आपसे निवेदन है, हरियाणा सरकार से विशेष निवेदन है कि आप कोई भी गौशाला को तुड़वाने की हिम्मत ना करें, नहीं तो आपके राज्य को खतरा हो सकता है। ये मेरा निवेदन है। अब मैं आप लोगों के बीच में, आपने जो धैर्य की परीक्षा दी है, आपने जो ये मुहिम में हिस्सा बने हैं, जो 8 लोग हमारे इस मुकदमे में जो मुकदमा दर्ज है, अब उनकी सहायता के लिए और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप टी-शर्ट पहनना भगत सिंह की आसान है, आप गमछा बांधना आसान है, झंडा उठाना आसान है, परंतु गो हत्यारे को मारना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वेद में मंत्र आता है कि गो हत्यारे को शीशे की गोली से भून देना चाहिए। आज वो दिन आ गया है, इस हरियाणा की पवित्र भूमि से गो हत्या का कलंक मिटा करके हम लोग बनेंगे। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूं कि 5 जो निर्णय इस महापंचायत ने लिए हैं, मैं आपके बीच में पढ़ करके सुनाता हूं, उनका आप हाथ खड़े करके समर्थन करेंगे और उसके बाद इस पंचायत का समापन करेंगे। और जो निवेदन आपसे किया जाए उसको आप अपने दिल में रख करके और इस गौ माता की हुंकार को
आपको रात को भी नींद आनी नहीं चाहिए। अब भी 2 तस्कर जिंदे जला दिए, उसके बाद भी मेवात में 1,500 से 2,000 गायें हर रोज कट रही है और हरियाणा सरकार भी नहीं जाग रही और तंत्र भी नहीं जाग रहा। इसलिए आप लोगों को जागना पड़ेगा। और भारत के संविधान में लिखा हुआ है, यदि आप चाहते हैं किसी प्राणी की रक्षा करने का आपको पूर्ण अधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग, यदि हरियाणा सरकार इस कार्य को नहीं करेगी तो निश्चित रूप से ये सरदारी जो महापंचायत में आप लोग आए हैं, तो ये मिशन आपको उठाना पड़ेगा। मैं नंबर 1 जो निर्णय इस महापंचायत में लिया गया है कि सभी गो भक्तों पर दर्ज मुकदमे वापिस हो, इसका हाथ खड़ा करके आप समर्थन करेंगे। धन्यवाद। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, श्रीकांत पंडित जी जो गो भक्त थे, जिनका इस मुकदमे में नाम आया हुआ है, राजस्थान पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी और दबिश दी। रात को घुस गए 40 पुलिस वाले और घुस करके वहां के बर्तन भी तोड़े हैं, वहां के उनके पिताजी को, उनकी माताजी की पिटाई करी है और उनकी जो धर्म पत्नी थी उसके पेट में लात एक पुलिस वाले ने मार दी। और 15 साल बाद श्रीकांत पंडित जी जो आज पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और वो गो भक्त, ये देश हिंदुओं का देश है। पाकिस्तान में यदि गौरक्षा ना हो, अफगानिस्तान में यदि गौरक्षा ना हो, ईरान और इराक में यदि गौरक्षा ना हो तो बात समझ में आती थी। परंतु आज हिंदुस्तान में, इस भारत में गो रक्षा करने के लिए कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है। तो श्रीकांत पंडित जी आज घर से, जब से ये कांड हुआ है तब से घर पर नहीं आए हैं और उनकी अनुपस्थिति में 15 साल बाद उसकी धर्मपत्नी को एक बच्चे ने जन्म देना था और जो 9 महीने का हो गया था, परंतु उस कसाई ने उनके पेट पर लात मारी और उस बच्चे का इस संसार में, उस गो भक्त का आने से पहले ही स्वर्गवास हो गया। ऐसे महान क्रांतिकारी पुत्र के लिए हम इस राजस्थान पुलिस की भर्त्सना करते हैं और निवेदन करते हैं, जिन 40 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनको हरियाणा सरकार तुरंत गिरफ्तार करे। हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन। धन्यवाद। तीसरा निर्णय जो इस पंचायत ने लिया है कि मेवात में जो गो हत्या अब भी हो रही है, मैंने निवेदन रख दिया है, या तो हरियाणा सरकार मिलिट्री भेज करके तुरंत इस गो हत्या के कलंक को वहां से बंद करे, नहीं तो ये सरदारी और ये महापंचायत अगले आने वाली जो मैं दिनांक आपको बताना चाह रहा हूं उसको फैसला लेकर के और मेवात में हम लोग खुद गो हत्या बंद करेंगे। बोलिए गौ माता की। चौथा, इस पंचायत में एक निर्णय लिया है, श्रीकांत पंडित के परिवार को, जिनके यहां से एक बच्चे ने जन्म लेना था और उसकी निर्मम हत्या राजस्थान पुलिस ने कर दी है, तो जो गो तस्कर मरे हैं, राजस्थान सरकार ने 50-50 लाख रुपए और एक नौकरी उन गो तस्करों के परिवार को दी है। हम उनका विरोध करते हैं और वो 50 लाख रुपए और नौकरी वापिस हो, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान की उल्लंघना करते हुए और इस हिंदू राष्ट्र की मां की हत्या की है, इसलिए उनको फांसी होनी चाहिए। ये हम लोग और एक निर्णय इस पंचायत ने लिया है, जो श्रीकांत पंडित का परिवार है, उस परिवार को, एक बच्चे की वहां हत्या की गई है उस गो भक्त की, तो उस परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी उस परिवार को मिलनी चाहिए। आप इस बात का ये पंचायत समर्थन करती है। धन्यवाद। एक निर्णय, जो अंतिम निर्णय आज हमने फैसला लिया है, 9 तारीख को, आने वाली 9 अप्रैल को मेवात नूह में, नूह की अनाज मंडी में 9 अप्रैल को 2 लाख लोग पहुंचेंगे और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं 9 तारीख तक या तो हरियाणा सरकार वहां मिलिट्री लगा करके मेवात में एक गांव से गो हत्या का कलंक बंद करवा दे, नहीं तो पूरे हरियाणा से नहीं, पूरे देश से 2 लाख लोग वहां पहुंचेंगे
और मैंने निवेदन किया जो नेता और जो एमएलए है जो वर्तमान के चाहे कोई सी भी पार्टी के हैं, यदि गो हत्या के इस समर्थन में वहां नहीं पहुंचते हैं तो उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। और 9 तारीख को मेवात में पहुंच करके गो हत्या का कलंक फिर ये हिंदू सरदारी बंद करेगी। बोलिए गौ माता की। मैंने अंतिम तारीख आपके बीच में रख दी है। ये निर्णय इस पंचायत का कि सरकार को 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया जाता है। वहां से जो सूचना आ रही है कि मोटरसाइकिलों पर अभी 1.5 2-2 किलो मांस घर घर पहुंचाया जा रहा है, हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से या तो उसको बंद करेगी, नहीं तो आने वाली 9 तारीख को यदि सरकार ने वहां मिलिट्री लगा करके कार्य नहीं किया और इन सभी हिंदू संगठनों को आश्वस्त नहीं किया तो 9 तारीख को 2 लाख लोग मेवात में महापंचायत नू में वहां की अनाज मंडी में कर करके और वहां से गौ हत्या का कलंक मिटाएंगे। ये निर्णय मैंने पंचायत का रखा है। अब मैं निवेदन करूंगा, गौ माता का जयकारा लगा करके ही इस पंचायत का समाप्त करेंगे, उससे पहले नहीं उठेंगे। उससे पहले मैं ये इस इलाके की, इस महेंद्रगढ़ के इलाके की ये पहली ऐसी गौशाला है जिन्होंने ये जो कांड हुआ था और गौ भक्तों के समर्थन में महापंचायत रखवाई है। बोलिए बाबा हेमादास गौशाला की। दूसरा निवेदन करूं, भाई सचिन जी और क्या शुभ नाम है, प्रदीप जी और सचिन जी कहाँ हैं, और सरदानंद जी, ऐसे इन युवाओं ने एक बार जो व्यवस्था की है, जो इस पंचायत का आयोजन गांव गांव घूम कर करके एक बार खड़े हो जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। हमारे थोड़े से निवेदन पर एक बार खड़े हो जाएंगे। पूरी इस पंचायत की व्यवस्था इन्होंने की है। मैं आप सबका गोरक्षा दल की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, सभी संगठनों की तरफ से और इस हिंदू सरदारी की तरफ से आपको नमन करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और जो भी गौ भक्त आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और इन मीडिया के भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं, पूरी हिंदू सरदारी ने आज तक का विरोध कर दिया, आज तक चैनल को देखना बंद करो। और ये जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं और जो एक टोटल टीवी वाला भी आया हुआ है, दूसरा क्या नाम है, इंडिया टीवी वाला भी आया हुआ है, और ये जितने भी चैनल है इनको खूब देखो, परंतु आज